अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और जो आज का टॉपिक है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पैटर्न्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट क्या है, उसका फोकस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो डी बोनो के 6 थिंकिंग हैट्स हैं। तो ये एक ट्रेनिंग सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, इसके अंदर फर्दर जो है टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, फंक्शनल डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं, स्ट्रेटजीज है, पीपल बिहेवियर है, फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिबोनो के हेड के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक आएगी और टिप्स फॉर मैनेजिंग वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो बेसिकली जो पार्ट वन है वो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे है कि आप किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट आपको जो है क्या रिजल्ट देता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव है या वो नेगेटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन के साथ। तो कॉन्फ्लिक्ट को अगर उर्दू में कहें तो मेरे पास इसको कहा जाता है लड़ाई। तो कोई भी लड़ाई, कोई भी मसला वो आपका कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है। कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई किसी भी सूरत में हो सकती है, जैसे कि अगर आप किसी की बात को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, किसी के साथ आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती है, आपका उसके साथ डिसएग्रीमेंट होगा, आप उसे पसंद नहीं करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट आपकी या लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपकी वर्बली भी होती है, नॉन वर्बली भी होती है। नॉन वर्बली ज़्यादा डेंजरस होती है कि आप फिजिकल हो जाते हैं किसी पर्सन के साथ, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उन लोगों के बीच में आता है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मियाँ बीवी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर अकर होता ही है। बहन भाई हमेशा उनके अंदर अकर होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट एक कॉमन चीज़ होती है जब वो एक दूसरे को एग्री नहीं करते, टॉप मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मैनेज के साथ। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपोजिशन भी आ जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि मैंने काम करना ही नहीं है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से भी अकर हो सकता है कि आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, दूसरे पर्सन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के आपके पास काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। उसके अंदर जो मेरे पास मोटे मोटे रीज़न है, उसमें सबसे पहला जो डेंजरस चीज़ है वो है अपोजिशन। किसी को भी बगैर रीज़न आप अपोज ना करें। अगर आपके पास रीज़न है तो आप उसे अपोज करें तो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इनकम्पैटिबल बिहेवियर जो है एक दूसरा रीज़न है। अगर कोई पर्सन का बिहेवियर पर्सनैलिटी मैच नहीं करती तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उस पर्सन के साथ रहेगा। इसके अलावा ये कुछ आपकी जो एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शन होती है, बेसिकली आपकी माइंड थिंकिंग मैच नहीं हो रही होती। इन दिस केस ये आपकी ज़्यादा डेंजरस होती है कि आपकी ऑटोमेटिकली लड़ाई हर टाइम ही उस पर्सन के साथ होती रहेगी। देन किसी को किसी काम से रोकना, किसी को अचीव करने से रोकना, किसी को सक्सेस करने से रोकना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट अकर होने का। तो कॉन्फ्लिक्ट की जो मेरे पास जो थोड़ी बहुत जो यहाँ पे गिवन है, उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो मेरे पास प्रॉब्लम इस वजह से जनरेट होती है। लेकिन अगर हम फर्दर बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, तो हमेशा ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट आपकी वर्क प्लेस या इन्वायरमेंट के अंदर बैड होगा। कॉन्फ्लिक्ट आपका अच्छा भी हो सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोग क्रिएटिव हो जाएं, ज़्यादा काम करें, एक दूसरे से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, ये नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अप एंड डाउन होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या एनवायरनमेंट में या एक पर्सन की लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली वो ज़िंदा रहता है। अगर उसकी लाइफ स्ट्रीमलाइन हो जाए, पीसफुल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ही इज़ डेड। तो जो है सांस अगर लेना है तो आपको साथ आपको जो है कोई ना कोई आपकी हलचल रहनी चाहिए आपकी ज़िंदगी के अंदर। इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो आपकी फर्दर हमारे पास आएगी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो आपके पास किस तरीके से आपने उसे इंक्रीज़ करना है या आपने डिक्रीज़ करना है। और आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पास मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट या टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर या बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर में। जैसे बच्चे लड़ते हैं तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली आपको कॉन्फ्लिक्ट जब अकर हो रहा हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसे हैंडल करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि किसी का आइडियल कुछ और होता है, पर्सपेक्टिव को कुछ और होता है, और इसी वजह से दो लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं। और यही पॉलिटिक्स में भी होता है और हमारी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक दूसरे के व्यू पॉइंट को हमने समझना है और कॉन्फ्लिक्ट को हमने अवॉइड करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो है हमने ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इवेंट कौन से हो सकते हैं, और हम किस तरीके से उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेसिकली इन चीज़ों या कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के ऊपर फोकस करेगी जो अनप्रोडक्टिव हैं, जिनका कोई रीज़न नहीं है, जो डेंजरस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो डेंजरस हैं एक इंडिविजुअल्स के लिए। कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके एंड रिजल्ट आपकी कोई लर्निंग ना हो, जिसका कोई सोल्यूशन ना निकले, जो आपका रिजॉल्व ना हो रहा हो, और एक अनप्रोडक्टिव एस्केलेशन हो रही हो, लड़ाई हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सन काम नहीं कर रहे हो, तो उसको आपको मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप क्या सीखते हैं कि आपके पास किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को आपने रिजॉल्व करना है, क्या सेल्फ अवेयरनेस है कॉन्फ्लिक्ट की, कॉन्फ्लिक्ट के सिम्टम्स कौन से हैं, किन इवेंट्स को अवॉइड करना है, क्या स्ट्रक्चर है आपका मैनेजमेंट का जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट कर सकता है,
इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटी देता है कॉन्फ्लिक्ट आपके सिचुएशंस को इम्प्रूव करने में और आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों चीज़ों के अंदर आपका आएगा कि इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी और आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल स्किल्स के ऊपर भी काम करेगा। तो जो बेसिक कॉजेज़ मेरे पास या कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं वो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, जिसमें पहला आ जाता है कि हम किसी दो पर्सन के मेथड डिफरेंट है काम करने के, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। डिसऑनेस्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, डर के मारे भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। नेग्लिजेंस, इग्नोर करना, हिडन एजेंडा होना, रिवेंज के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। सैलरी डिफरेंसेस, पोजीशन डिफरेंसेस, गोल डिफरेंसेस। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर जनरेट कर सकती हैं। तो होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब कॉजेज़ को तो नहीं हम मैटर कर सकते हैं, लेकिन हम जो इसके सिम्टम्स हैं उसको देखते हुए हम उस सिचुएशन को लोअर साइड पे लेके जा सकते हैं। जैसा कि अगर कोई पर्सन टेंशन में है तो आप उसकी टेंशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर वो रिजॉल्व नहीं होती तो उससे थोड़ा अवॉइड करें। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन अलोन है या कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है। अगर कोई बंदा सही काम नहीं कर रहा इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं जनरेट होगा, क्योंकि उसकी वजह से लड़ाई होगी। मीटिंग्स के अंदर लड़ाई करना, एक दूसरे पे पिन पॉइंटिंग करना, एक दूसरे को जो है कमेंट बाजी करना या शो बाजी करना, ये सारे आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेंगे। किसी को अगर गुस्सा जल्दी आता रहो तो उस पर्सन को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रोडक्टिविटी ना आ रही हो, फेलियर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, तो वो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है जनरेट करेंगे। देन आपके पास जो है मोरल लोगों का हाई ना हो, काम चोर हो, काम ना कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी होते हैं। बैड टेम्पर से हैं लोगों के, अगर किसी को अगर आप देखें ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है या उसका टेम्पर लूज़ हो जाता है, तो उस पर्सन को आप किसी ऐसे टास्क या काम के साथ रिलेट ना करें कि वो लोगों के साथ लड़ाई ना करे। इस तरह अगर कोई आप किसी काम से एब्सेंट हैं तो वो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा। एक्सीडेंट्स नॉर्मली हमारी लाइफ में होते हैं या रोड पे भी होते हैं, तो हम लड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर आप किसी के साथ भी लड़ाई करें रोड के ऊपर भी, तो गलती किसकी है, और अगर वो पर्सन गलती नहीं मानता है इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट उसने जनरेट किया है। इसी वजह से आपकी पुलिस और मोटरवे पुलिस है कि वो आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे, वरना लोग तो है रोडों पे लड़ते ही नहीं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम महंगाई होगी, पेट्रोल की कीमत होगी, कोई चीज़ नहीं मिल रही, घर के मसले हो गए, ये सारे जो हैं सिम्टम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट या जाके वो मसला निकलेगा ही। तो कहीं की गलती कहीं ना कहीं या कहीं का गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता रहता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आपका जनरेट होता रहता है। अब कॉन्फ्लिक्ट जब जनरेट होता है तो कुछ इवेंट्स आपके उसमें नज़र आ रहे होते हैं। पहला इवेंट जो है ख़तरनाक जो है डिसएग्रीमेंट है। जो ही डिसएग्रीमेंट हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि यार ये डिसएग्रीमेंट होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उस इवेंट को आपको अवॉइड करना चाहिए। देन डिबेट्स जहाँ भी होंगी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो डिबेट्स का मतलब है कि आप किसी के व्यू या पर्सपेक्टिव से आप डिसएग्री कर रहे हैं, वहाँ पे आपका डिस्प्यूट जनरेट हो जाएगा और उसकी वजह से आपके पास मसले हो जाएंगे। देन सबसे बड़ा मसला जो है इवेंट अगर होता है जब आप किसी को रोक रहे हो किसी काम से जो उसका गोल हो, या किसी को प्रमोशन से रोक रहे हो, किसी को हिडन एजेंडा करके आप जो है उसकी ग्रोथ नहीं होने दे रहे, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ऐसे इवेंट जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो आपके पास जब प्रोडक्टिव नहीं होते हैं तो आपके पास अनप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो अनप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के आपके पास 3 स्टेजेस होती हैं जिसके ऊपर आप उसे समझ सकते हैं और उसको जो है आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। जिसमें पहला आपके पास स्टेज आता है अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज और लेटर स्टेज। हर स्टेज पे आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो पहली स्टेज का मतलब है कि आपके पास जब आपको यही पता चल जाए कि इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ये पर्सन मेरी बात समझ नहीं सक रहा, तो उसी स्टेज पे आपको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि किसी और टाइम उसे एक्सप्लेन कर दें। अगर आपको कोई बंदा कंप्लेन करता है तो उसे आगे से कंप्लेन नहीं करें, क्योंकि जो ही आप कंप्लेन करेंगे तो आप कंप्लेन एंड कंप्लेन स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। इसकी वजह से नेगेटिव क्लाइमेट को या इन्वायरमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बनाने से अवॉइड करें, पॉजिटिव रहें। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे तो आपकी हर तरफ जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होंगी। और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो लोग आपसे सीखेंगे। तो बेसिकली अगर आप पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव सीखेंगे, अगर आप नेगेटिव होंगे तो वो नेगेटिव सीखेंगे। देन हमारे पास जब मिडिल स्टेज आ जाती है कि हम स्मॉल अर्ली स्टेज के ऊपर उसे हम कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं सके, तो मिडिल स्टेज का मतलब है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट आ गई है भाई, अब लड़ाई होनी ही होनी है। तो ऐसी स्टेज के अंदर जो है आपको जो है आर्गूमेंट से अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसकी सालों भर की बातें आप निकाल के ले आए, जैसा कि मियाँ बीवी में होता है। जब कोई लड़ाई हो जाती है तो सारी दुनिया की बातें उठा के ले आते हैं और एक छोटा हथियार रखा हुआ होता है वो बड़ा हथियार बन जाता है और वो एक ख़ास मौके पे आपके ऊपर आके हमला कर देता है, जिससे आप बच नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो आपको फ्रीक्वेंट इंटरप्शन करनी चाहिए, उन दो लोगों को रोकना चाहिए, उन दोनों को बीच में आ जाना चाहिए और उनके कॉन्फ्लिक्ट को
अवॉइड करना चाहिए। तो इस स्टेज पे भी कॉन्फ्लिक्ट आपका इस तरीके से रुक सकता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, लड़ाई स्टार्ट हो गई है, तो अब आपने जो है क्या करना है कि उसका सोल्यूशन ढूंढें, दोनों पर्सनस को इलादा कर दें, दोनों के प्रपोजल सुने, दोनों की मिस्टेक सुने और ट्राई करें कि दोनों को एक पॉइंट के ऊपर लेके आ सकें। इसके अलावा जो है आप ये देखें कम्युनिकेशन पैटर्न क्या हो रहा है, क्या वो वर्बली लड़ाई कर रहे हैं या नॉन वर्बली कर रहे हैं। अवॉइड करने की ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो पर्सनस की लड़ाई हो जाती है तो आप ये करें, कोशिश करें उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बिठा दें या डिफरेंट टास्क दे दें और उनको एक टीम के अंदर ना डालें। इसके अलावा जो है कि आपके पास अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके पास ईगो जनरेट होगी, उसके अलावा जो है लड़ाई जनरेट होगी, इसके अलावा जो है सेल्फ थिंकिंग लोग लेकर आना शुरू हो जाएंगे कि यार कि लड़ाई हो रही है, इसको सॉल्व नहीं हो रही, तो इसकी वजह से बाकी ज़्यादा भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है अवॉइड करना चाहिए आपको कि आपके पास जो है अनप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें दोनों पर्सपेक्टिव जो हैं वो आपके एक चीज़ के ऊपर फोकस ना हो रहे हों, या उसको एक ही चीज़ के ऊपर आप बंद ना करें। दोनों के प्रपोजल्स की बजाय आप फोकस करें कि आप एक प्रपोजल के ऊपर सील ऑफ करवाने की कोशिश करें और अवेयर करें उन दोनों को कॉमन ग्राउंड के ऊपर कि रियलिटी क्या है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट तीनों स्टेजेस हैं अनप्रोडक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के लिए हैं कि आपके पास जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट करे, लोगों का टाइम वेस्ट करे, तो वो आपका ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये सिम्टम्स और इन चीज़ों को आप जानते हुए आप अर्ली स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेरे पास आएगा वो हम कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स और फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन पे क्या उनका इम्पैक्ट होता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट उर्दू या इंग्लिश में समझना है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं खुशी खुशी आपके लिए बनाऊँगा। इसके अलावा जो है आप जो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अर्न करना चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग चैनल के थ्रू अर्न कर सकते हैं, उसका ये प्रोसेस सारा गिवन है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग वीडियो अलग से बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप विज़िट कर सकते हैं और ये सारे स्टेप्स हैं। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही हमारे चैनल पे जाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।